अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेख वकास। मैंने हफ्ते वाले दिन आपसे कहा था कि लोन के हवाले से मंडे को एक वीडियो बनाऊंगा। जिस भी मेरे दोस्त बहन भाई को लोन चाहिए वो मुझे ज़रा कमेंट्स में आके बताएं कि किस किस को चाहिए। बहुत सारे दोस्तों की कमेंट्स आने लग गए कि वकास भाई मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो साबित हुआ कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और हकीकतन बहुत ज़्यादा है। तो पहले ये हमें जो एहसास इमरजेंसी वाले हैं वो पैसे नहीं मिल रहे, ऊपर से चले लोन मिल जाए तो ये सबसे अच्छी बात होगी। तो मैंने फिर वेरिफिकेशन की। मैं पंजाब बैंक में गया, वहाँ से जाके मालूमात इकट्ठी की, वहाँ से बाकायदा मैं फॉर्म भी लेकर आया। मैंने सारी मालूमात ले ली है कि लोन कैसे मिलेगा। मेरे ख्याल में बड़ी शिद्दत से आप इस इंतज़ार में हैं कि मैं डिटेल बताऊं कि लोन कैसे मिलेगा ताकि आप अप्लाई करें और आपको लोन मिल जाए। मैंने उसके ऊपर ना एक चीज़ पढ़ी है जिस वजह से मेरा 1% भी दिल नहीं कर रहा कि मैं आपको उसकी डिटेल बताऊं। मैं बेसिकली लोन की डिटेल इसलिए लेना चाह रहा था और आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा था कि मैंने समझा था कि शायद 1 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक ना सूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप 1 लाख का लोन ले लें या चाहे आप 10 लाख रुपए का लोन ले लें, आपको सूद देना पड़ेगा। तो एक ऐसी चीज जिसमें सीधी जंग अल्लाह के साथ हो वो मैं नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। हाँ, कोई गिला करे मुझ पे तो भाई आपकी मर्जी है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा और मैं मशवरा नहीं दूंगा कि आप ये लोन लें जिसमें सीधी जंग अल्लाह के साथ है। 1 लाख से लेके 10 लाख तक कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ शख्सी ज़मानत पे आपको लोन मिल जाएगा। आप कोई भी ज़मानत दे सकते हैं। आप दो दोस्त आपके ही इलाके के हों, वो जाके आपकी ज़मानत दे दें, उनके शनाख्ती कार्ड लग जाएं, आपको लोन मिल जाएगा। बट वो आईडी कार्ड कैसे देंगे? आपको नहीं देंगे। ना तो कोई आपको आईडी कार्ड देगा और ना ही आपकी कोई ज़मानत देगा। मेरे ख्याल में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, यहाँ पे कोई 1,000 रुपये न दे तो आईडी कार्ड कहाँ से देगा? और अगर आपने बड़ा लोन लेना है तो आपको कोई चीज़ गिरवी रखवानी पड़ेगी या आपको गारंटी देनी पड़ेगी। लेकिन शरह सूद जो है वो 10 लाख से ऊपर 5% हो जाती है। 1 लाख से लेके 10 लाख तक 3% हर साल आपने देना है। तो मैं चाहूँगा कि आप अवॉइड करें, इस लोन से बचें। बेहतर यही है कि आप जिस भी फील्ड का एक्सपीरियंस तजर्बा रखते हैं ना, अपने ही इलाके के अंदर, अपने ही रिश्तेदारों के अंदर एक्सपीरियंस शो करें। जो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाला उसको थोड़ी सी लालच दें कि भाईजान आपको हर महीने इतना दूंगा, वो आपको पैसे देगा। आप जब किसी से मांगने जाते हो ना इस दौर के अंदर, वो पैसों वाला भी होगा ना तो आपको पैसे नहीं देगा। उसको पता है इसके अपने हालात इतना खराब है, मुझे कहां देगा। वो एक पंजाबी की एक बड़ी प्यारी मिसाल है कि रल खांगे ते खंड खांगे, कलियां खांगे ते गंद खांगे। आप रल खाने का सोचें। आपके पास जो भी हुनर है, आप सिलाई मशीन का काम कर लेते हैं या कर लेती हैं, आपके पास ब्यूटिशियन का एक्सपीरियंस है, आप कार मैकेनिक हैं, आप इलेक्ट्रीशियन का काम कर लेते हैं अच्छी तरह, आप इसी फ्रिज का अच्छी तरह काम कर लेते हैं, आप चने अच्छी तरह बना लेते हैं, रेडी लगा के आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, या आप मिस्त्री का काम कर सकते हैं। आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है, बर्तनों की दुकान का है, किराने की दुकान का है, जनरल स्टोर का, गारमेंट्स का, किसी भी चीज़ का है, जाए किसी मुखैर हजरात को एतमाद में लें, बोले आप 1 लाख इन्वेस्ट करें, मकबूल प्रॉफिट परसेंटेज आपको भी दूंगा मैं, तो आपको ज़रूर पैसे देगा। आप जाएंगे ना सर एक 50,000 तो दे दो तो तुम 15 दिन बाद दे देंगे, वो तुम फिर भी नहीं देगा। ऐसे आप 5 लाख भी 5 साल के लिए ले सकते हैं। प्लान करें, लिस्ट बनाएं अपने उन दोस्तों की, उन मुखैर हजरात की जो आपकी नज़र में है, और चले जाएं। 5 लोगों के सामने बैठें, एक बंदा आपको पैसे देगा, बिजनेस शुरू करें, आप हर महीने पैसे कमाएंगे, उसको भी दें, अल्लाह के रास्ते में भी दें, आपका निज़ाम चल पड़ेगा। थैंक यू।